ऑलराइट जी, वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम। मुकाबला इस सवाल और जवाब है एंड कोलगेट इज़ द स्पॉन्सर। बहुत बहुत शुक्रिया कोलगेट, थैंक यू सो वेरी मच। इस्लामी तारीख में ऐसी कितनी शख्सियात का जिक्र है जिनकी बहादुरी की मिसालें कायम हुई हैं। वो शख्सियात उनकी जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है वो लोग कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। ज़ाहिर है हमारा या हमारे बच्चों का उनसे कोई मुवाजना तो नहीं है, लेकिन एक ट्रेड जो है वो हम उनका फॉलो कर सकते हैं, दैट इज़ स्ट्रॉन्ग बनना। कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है? जब आप कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन को इस्तेमाल करते हैं और उस जैसा मेयारी टूथपेस्ट आप दिन में 2 बार करते हैं तो आप डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग बनते हैं। याद रखिएगा, इसका कैल्शियम बूस्ट फार्मूला दांतों में कैल्शियम की कमी को दूर कर कर इन्हें बनाता है स्ट्रॉन्ग। ये कैल्शियम बूस्ट फार्मूला के साथ है और आपके दांत स्ट्रॉन्ग तो फिर आप स्ट्रॉन्ग। सो थैंक यू कोलगेट का बहुत शुक्रिया। कोलगेट के साथ साथ एंड बाय द वे कोलगेट जीतने वाले को एक अदद मोटर बाइक, आज नहीं मतलब जब आपका मुकाबला होगा, जो विनर होगा उस मुकाबले का, उसको एक मोटर बाइक कोलगेट देने जा रहा है। तो बहुत सारी तालियां कोलगेट के लिए, थैंक यू कोलगेट। इसी तरह से तिफल पाकिस्तान की पहली ISO सर्टिफाइड डायपर बनाने वाली कंपनी है। उन्होंने भी आगे बढ़ के इस मुकाबले में जो पहले और दूसरे नंबर पे लोग आएंगे उनको LCDs जो हैं वो तिफल की तरफ से लेके जाएंगे। सो बहुत सारी तालियां तिफल के लिए भी। ऑलराइट जी, अब हम आते हैं अपने टीम्स की तरफ। इस मुकाबले में हमारे पास जो टीम्स हैं वो हैं शुएब रशीद साहब जामिअतुर रशीद के। शुएब रशीद, योर शुएब रशीद, ओके। एंड मोहम्मद उमर फैसल, आपका ताल्लुक भी जामिअतुर रशीद से है। बहुत सारी तालियां दोनों लोगों के लिए। टीम बी में हमारे पास है मोहम्मद अली सुमरू साहब मेहरान यूनिवर्सिटी से, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग। मौज़म अली, आपका ताल्लुक भी मेहरान यूनिवर्सिटी से है। तालियां ज़्यादा होनी चाहिए, इनामात आ गए और भी हैं। वेरी गुड। ऑलराइट जी, तैयार हैं आप? जी। 2 मरहले होंगे और अगर वाज़े लीड हो गई तो फिर एक ही मरहला होगा। पहला मरहला मल्टीपल चॉइसेस का है। आपको हम मल्टीपल चॉइसेस देंगे। एक सवाल मैं आपसे करूंगा, एक आपसे करूंगा, बजर की जरूरत नहीं है, ठीक है? तैयार हैं आप लोग? जी। मुस्लिम लीग की वाहिद खातून रहनुमा का नाम बताएं जिन्होंने तीनों गोल मेज कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत की। मुस्लिम लीग की उन वाहिद रहनुमा का नाम बताएं। कार्पेट वो कीजिए, कार्पेट, और प्लीज साइलेंस थोड़ा सा, यहां से कोई जवाब नहीं आएगा। कार्पेट खत्म कर दीजिए, पीछे से आप आएंगे। मुस्लिम लीग की वाहिद खातून रहनुमा का नाम बताएं जिन्होंने तीनों गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। बेगम राना लियाकत अली खान, बेगम जहां आरा या मोहतरमा फातिमा जिन्ना? बेगम जहां आरा। मान लिया जाए? जी। पक्का है? जी। तालियां। सर सैयद अहमद खान किस सन में वॉइसरॉय के कानून साज काउंसिल के मेंबर नामजद हुए? सर सैयद अहमद खान किस सन में वॉइसरॉय के कानून साज काउंसिल के मेंबर नामजद हुए? 1878, 1975, 1877? 1878, 1975 या 1877? पहला ऑप्शन रिपीट कर दें जी, पहला ऑप्शन दोबारा बताइएगा। 1878, 1878, 1978 या फिर 1877? 1877। पक्की बात है? 1877 पक्की बात है? पक्की बात है? 1878। अब जवाब दो। 1878। क्या जवाब है? 1878। हाँ, लेकिन जवाब गलत हो गया। 1878 इज द राइट आंसर। ठीक है जी। मशहूर नारा पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके खालिक कौन हैं? असगर सौदाई। क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। करारदाद पाकिस्तान की ताईद सिंध में से किसने की थी? जी, GM सैयद। जवाबात सुन लीजिए, फिर जवाब दे दीजिएगा। हाजी अब्दुल्ला हारून,
आई चुंद्रिगर या ख्वाजा नाजिमुद्दीन? ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। मैंने आपको एक चांस दिया था, नहीं। आप जवाब देना चाहते हैं आप लोग? जी। क्या? अब्दुल्ला हारून। यस, अब्दुल्ला हारून। नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आप ही की बारी है। आपने उनका पॉइंट लिया लेकिन फिर भी आप ही की बारी है। नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में कितने हज किए? एक हज किया। जवाब दुरुस्त है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी नमक की कान कहां वाक़े है? मैंगोरा, एबटाबाद, स्वात? जी, नहीं पता आपको? आप बताइए। सबसे बड़ी नमक की कान? नमक की कान शुमाली पंजाब, खेवड़ा। जी बताइए। नहीं जी बताइए। सवाल हमसे हुआ है, आपसे हुआ है। ऑप्शन रिपीट कर दें। मंगोरा, एबटाबाद या सवात? मंगोरा। दुरुस्त है। दुनिया की सबसे बड़ी बैनुल-अक़वामी सरहद किन दो मुमालिक के दरमियान मौजूद है? अमेरिका और कनाडा। यार तुम तो दूसरी बात करते नहीं हो, सुन ऑप्शंस भी नहीं मांग रहे हो। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अक़वाम मुत्तहिदा का वजूद कब अमल में आया? 24 अक्टूबर 1941, आपसे पूछ रहा हूं। 24 अक्टूबर 1945 या 24 अक्टूबर 1944? 24 अक्टूबर 1945। दुरुस्त है। वो कौन सा मुल्क है जो 11 सरकारी जबानों पर मुश्तमिल है? वो कौन सा मुल्क है जो 11 सरकारी जबानों पर मुश्तमिल है? नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका या फिर साउथ अमेरिका? नाइजीरिया, साउथ अमेरिका। जवाब अब मैं गलत मान लूंगा क्योंकि बचा सिर्फ एक ही है। साउथ अफ्रीका इज द कंट्री जहां 11 सरकारी जबानें बोली जाती हैं। एक जवाब आपका गलत हो गया, लेकिन आज स्टिल आप लीड में हैं। हज़रत ईसा की नबूवत कितने माह रही? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत कितने माह रही? 30 माह, 42 माह या 24 माह? 30 माह। मान लें? मान लिया। दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? ग्रीनलैंड, श्रीलंका या इंडोनेशिया? आबादी के लिहाज से या रकबे के लिहाज से? रकबे के लिहाज से। ग्रीनलैंड। जवाब दुरुस्त है। इमाम आजम हजरत अबू हनीफा ने अपनी जिंदगी में कितने हज किए? 12, 55 या फिर 53? 12, 55 या 53? उन्होंने अपनी ज़िंदगी के हर साल हज किया है। कभी कुर्बानी की कभी ईद की मैं नमाज ये नहीं पढ़ी। मुझे जवाब दीजिए, 12, 55 या 53? 55। पक्की बात? जी। चेंज करना चाहते हैं? नहीं। नहीं? नहीं। अच्छा कि आपने चेंज नहीं किया। पहल किस गजवे में हलाक हुआ था? गजवा बदर, खंदक या उहुद? बदर। बदर। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब सिलसिला ये है कि आप पॉइंट्स के एतबार से पीछे हैं। अब मैं कोई ऑप्शन नहीं दूंगा, सिर्फ सवाल करूंगा और टोटल 6 सवाल हैं। ठीक है? आप कैचअप कर सकते हैं या फिर ये मरहला यहां खत्म होके आप विनर हो जाएंगे। आपसे मेरा सवाल है, हजरत सुलेमान किस पैगंबर के साहबजादे हैं? कार्पेट बंद कर दीजिए। साइलेंस प्लीज, यहां साइलेंस। कोई जवाब नहीं देगा। आप लोगों के लिए गिफ्ट्स हैं, अब इसी राउंड के अंदर मैं दूंगा, लेकिन प्लीज इस वक्त कोई जवाब नहीं देगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आसान सवाल आपके लिए है, आपको लाइफ मिल सकती है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा का नाम बताइए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा? बीबी हाजर। बीबी हाजरा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। इस्लाम में ज़रई पैदावार पर कौन सा टैक्स लागू होता है? जी। इस्लाम में ज़री पैदावार
खिराजी उसको जिजिया। ज़मीनी जो टैक्स लिया जाता है उसको उशरी या खिराजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उशर उशर ओशर। ओशर बिल्कुल ठीक है, ओशर जवाब सही है, दुरुस्त दुरुस्त जवाब है। ये सवाल दोबारा आसान आया, आपको लाइफ मिल रही है। नमाज कुसूफ किस वक्त पढ़ी जाती है? चांद गिरन के वक्त, सूरज गिरन के वक्त। खसूफ। ये मेरे देखने की वजह से आपने जवाब दिया है, वरना आपने जवाब चांद ग्रहण का ही दिया था, और चांद ग्रहण सही जवाब नहीं, सूरज ग्रहण के वक्त पढ़ी जाती है। माने जवाब या नहीं माने? पहला जवाब आखिरी जवाब होता है। हाँ, पहला जवाब आखिरी जवाब होता है। चलो तुम दोनों पे छोड़ता हूं, माने या नहीं माने। पहला जवाब आखिरी जवाब होता है, क्विज का ये उसूल है वैसे। पहला जवाब आखिरी जवाब होता है, तो फिर नहीं मान रहे। मैंने इन पे छोड़ा है, इन्होंने कहा नहीं मानना तो नहीं मानना। ऑल राइट। कितने ममालिक के पास अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की वीटो पावर है? 5 ममालिक के पास। कौन कौन से हैं, याद है? चाइना, अमेरिका, रूस और 2 और हैं। बरतानिया, फ्रांस। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दुनिया में सबसे ज्यादा आतिश फिशा पहाड़ किस मुल्क में है? जजीरों का मुल्क है वो। इंडोनेशिया। जवाब दुरुस्त है, लेकिन मैं क्या कहूं सर, आपकी क्या बात है। वेरी नाइस, वंडरफुल वंडरफुल। और तुमने और मैंने एक साथ ही एक सवाल को सही किया है। वेरी गुड, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया। वंडरफुल, यू गाइज हैव प्लेड रियली गुड, बहुत अच्छा। और एक सेकंड, आप तो आगे जा ही रहे हैं, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरे पास कुछ वाइल्ड कार्ड्स हैं, क्या पता आपसे मुलाकात दोबारा हो जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।